प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपको बीए फर्स्ट ईयर विषय गृह विज्ञान पढ़ाऊँगी। बीए फर्स्ट ईयर विषय गृह विज्ञान में 2 प्रश्न पत्र होते हैं जो इस प्रकार है। इसमें पहला प्रश्न पत्र आपका है व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य। व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य। दूसरा आपका पेपर है पारिवारिक संसाधन व्यवस्था। बच्चों, पहला पेपर जो आपका है व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य, ये आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर पुष्पा यादव। जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका है पारिवारिक संसाधन व्यवस्था, इसे हम पढ़ाएंगे। पारिवारिक संसाधन व्यवस्था में हम आपको बताना चाहते हैं पारिवारिक संसाधन व्यवस्था को गृह प्रबंध भी कहते हैं। गृह प्रबंध क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको छोटा सा परिचय करना चाहते हैं। गृह प्रबंध, जो गृह प्रबंध को गृह व्यवस्था भी कहा जाता है। गृह व्यवस्था, गृह का अर्थ होता है घर, व्यवस्था का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, अर्थात घर को व्यवस्थित करना। जैसे आप ये जानते हैं कि गृह व्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गृह तथा व्यवस्था। गृह का अर्थ होता है घर और व्यवस्था का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, अर्थात अपने घर को व्यवस्थित करना। आप यह भी जानते हैं कि घर को व्यवस्थित करना या घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, यह पूरी जिम्मेदारी उस गृहिणी पर निर्भर होती है। वह जो घर को चलाने वाली एक गृह संचालिका होती है, जो सबके घर में होती है। सबके घर में माँ होती है, बहन होती है इत्यादि। ये सभी अपने घर की देखभाल करती हैं। तो कहा जाता है घर को चलाने के लिए, घर को संभालने के लिए गृहिणी की आवश्यकता होती है, जिससे वह गृहिणी अपने परिवार की देखभाल करती है और परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह भी कहा जाता है कि जो गृहिणी है वह गृहिणी अपने घर में घर के पूरे सदस्यों का अच्छी प्रकार से देखभाल करती है। वह घर के सदस्यों के लिए भोजन बनाती है, वस्त्र धुलती है, अर्थात कपड़े को धुलती है, और उस परिवार में, उस घर में यदि अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी भी वह देखभाल करती है। उसके साथ साथ जो गृहिणी है वह गृहिणी परिवार के प्रत्येक सदस्यों को उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी कराती है। इसके साथ उस परिवार में यदि
बच्चे हैं तो बच्चे की भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। यदि वह गृहिणी घर में कार्य करती है, घर के बाहर कार्य करती है, अर्थात यदि वह गृहिणी घर में कार्य करती है, घर के बाहर नौकरी करने जाती है, तो वह गृहिणी के प्रति डबल जिम्मेदारी आ जाती है। वह अपने घर की भी समय से देखभाल कर लेती है और घर के बाहर जहाँ वह कार्य करती है उस कार्य को भी अच्छे ढंग से संभालती है और अच्छे ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। ये था आपका गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध के बारे में हमने आपको छोटा सा परिचय करवाया है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि सेकंड पेपर जो पारिवारिक साधन है, पारिवारिक संसाधन व्यवस्था जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उस सिलेबस में 5 यूनिट होते हैं। 5 यूनिट में आज हम 2 यूनिट पर चर्चा करेंगे और 2 यूनिट को हम लिखेंगे, जिससे आप सभी अपनी नोट्स कॉपी पे उस सिलेबस को आप लिख सकते हैं, जिससे आगे आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें पारिवारिक संसाधन व्यवस्था में हमने आपको अभी बताया कि 5 यूनिट हैं, जो कि अभी हम 2 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपका पहला यूनिट है, पहला यूनिट है गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था। गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था, ठीक है। इस गृह प्रबंध में आपको या गृह व्यवस्था में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। आपका पहला चैप्टर है गृह प्रबंध का अर्थ, गृह प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, दर्शन, और महत्व, ठीक है। अब पहले यूनिट में आपका दूसरा चैप्टर आता है। दूसरा चैप्टर आपका है व्यवस्थापन प्रक्रिया की सामान्य जानकारी, इस सामान्य जानकारी में आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आपको योजना, संगठन, नियंत्रण, और मूल्यांकन। ये है आपका पहले यूनिट का दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम है व्यवस्थापन प्रक्रिया की सामान्य जानकारी। इस जानकारी में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। इसके अंतर्गत आता है
पहला है योजना, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियंत्रण और चौथा है मूल्यांकन। अब हम आपको दूसरा यूनिट के बारे में बताते हैं। आपके दूसरा यूनिट है, पहला यूनिट आपने पढ़ लिया है, अब आप दूसरे यूनिट के बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है आपका दूसरे यूनिट का नाम है पारिवारिक साधन। पारिवारिक साधन, ठीक है। दूसरा यूनिट पारिवारिक साधन। दूसरे यूनिट में आपका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है मानवीय साधन, मानवीय साधन और अमानवीय साधन, अमानवीय साधन, ठीक है। मानवीय साधन और अमानवीय साधन और प्रकार, ठीक। अब आपके दूसरे यूनिट में दूसरा चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर है आपका धन व्यवस्थापन। धन व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन, ये आपका दूसरे यूनिट का दूसरा चैप्टर है, धन व्यवस्थापन, ठीक है। अब आपका दूसरे यूनिट का तीसरा चैप्टर है। दूसरे यूनिट का तीसरा चैप्टर है पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट, ठीक। तीसरा आपका है चौथा, दूसरे यूनिट का चौथा चैप्टर आपका है पारिवारिक बचत, पारिवारिक बचत एवं विनियोग, विनियोग, ठीक है बच्चों। यह आपके द्वितीय प्रश्न पत्र पारिवारिक संसाधन व्यवस्था में आपको हमने 2 यूनिट के बारे में सिलेबस को बताया है। अब ये जो 2 यूनिट आपने लिखा है, अब ये 2 यूनिट को हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको उस चैप्टर के अंतर्गत, अध्याय के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में हम आज संक्षेप में या छोटे में हम चर्चा करना चाहते हैं, या उसके बारे में हम ये बताते हैं आपको कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। पहला जो यूनिट आपका था, पहला नंबर 1 पहला यूनिट था आपका गृह व्यवस्था। उसमें था पहला यूनिट में पहला चैप्टर गृह व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, दर्शन और महत्व। इसमें आपको गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध के बारे में हम बताना चाहते हैं कि गृह प्रबंध क्या है, ठीक। गृह प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर के बना है,
ठीक है। गृह प्रबंध 2 शब्दों से मिल करके बना है। गृह प्रबंध, गृह प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गृह तथा प्रबंध। गृह का अर्थ होता है घर और प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था करना। व्यवस्था करना। अब गृह प्रबंध का अर्थ होता है, गृह प्रबंध का अर्थ होता है घर की व्यवस्था करना। अब गृह किसे कहते हैं, क्या है गृह, उसके बारे में हमें पढ़ना है। गृह का अर्थ, ठीक है बच्चों। गृह का अर्थ हम घर के बारे में पढ़ेंगे। गृह का अर्थ होता है घर, घर के बारे में हम पढ़ेंगे। गृह जो होता है, गृह को समान अर्थ में प्रायः मकान शब्द से ले लिया जाता है, ठीक है। गृह शब्द को प्रायः मकान शब्द से ले लिया जाता है, परंतु गृह तथा मकान में पर्याप्त भिन्नता होती है, ठीक है। जो गृह प्रबंध का अर्थ है या गृह का अर्थ होता है, गृह का अर्थ होता है घर और प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था करना या हमें अपने घर की व्यवस्था करना। तो गृह का अर्थ इसमें है, गृह 2 शब्द, गृह और मकान प्रायः दोनों समान अर्थ है। गृह का अर्थ और प्रायः मकान का अर्थ दोनों का समान अर्थ है, परंतु दोनों अर्थों में पर्याप्त भिन्नता होती है। क्यों? क्योंकि मकान जिसे आप घर कहते हैं, कुछ लोग मकान को भी घर कहते हैं और गृह को भी घर कहते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त भिन्नता होता है, अंतर होता है। मकान के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। मकान क्या है? मकान आपका एक आश्रय स्थल है। मकान एक आश्रय स्थल है। आश्रय मीन्स होता है ठिकाना। मकान एक आश्रय स्थल है जो ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। मकान एक आश्रय स्थल है जो ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से बनाया जाता है। अब जो गृह है अर्थात घर, गृह जो है वह एक भावनात्मक शब्द है। गृह क्या है? गृह एक भावनात्मक शब्द है, एक भावनात्मक शब्द है, गृह एक भावनात्मक शब्द है जो परिवार के सभी सदस्य जैसे आपके दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और आपके माता पिता इत्यादि, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य आपस में प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो कहा जाता है कि गृह एक भावनात्मक शब्द है जो परिवार के सभी सदस्य आपस में स्नेह, प्रेम, सहयोग और सहानुभूति पूर्वक अपने समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे कहते हैं गृह। एक कहावत भी कही जाती है कि गृह हृदय से बनाया जाता है और मकान हाथों के द्वारा बनाया जाता है। इससे आपके गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब आगे हम आपको बताएंगे प्रबंध क्या है। ये था आपका गृह
अब आपको आगे पढ़ाएंगे प्रबंध। प्रबंध का अर्थ, ठीक। गृह में अपने घर और मकान दोनों के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे प्रबंध। प्रबंध जो है यह विचार पूर्वक की गई व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रबंध बनाता है, प्रबंध बनाने के लिए उसे पहले विचार करना पड़ता है और विचार करने के बाद ही वह उसे बनाने की कोशिश करता है। तो प्रबंध विचार पूर्वक की गई एक व्यवस्था है जिससे प्रत्येक सदस्य अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को सुचारू पूर्वक से उसे क्रियान्वित ढंग से करने हेतु की गई व्यवस्था को प्रबंध कहते हैं। प्रबंध केवल घर में नहीं किया जाता, बल्कि प्रबंध व्यवसायों में भी किया जाता है। कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, सभी व्यवसाय में भी प्रबंध किया जाता है। तो कुछ अन्य व्यवसाय ऐसे भी हैं, जैसे आपका है हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब आदि। हॉस्पिटल में भी आपको व्यवस्था करना होता है। यदि आप व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो हॉस्पिटल में आपके जो भी मरीज आते हैं उनका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता, देखभाल नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हॉस्पिटल में भी प्रबंध करना चाहिए। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से स्कूल में भी करना चाहिए, क्लब में भी करना चाहिए इत्यादि। पर किसी भी, आज आपने देखा होगा कोई भी परिवार साधन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसी भी परिवार में यदि साधन सीमित है तो वह परिवार उस साधन के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। आज आधुनिक समय में साधन अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। कुछ व्यक्ति के पास साधन पर्याप्त है और कुछ व्यक्ति के पास आज भी साधन का अभाव है। तो कहा जाता है कि कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है बच्चों, कि कम से कम साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जिससे आपका गृह प्रबंध का यानी गृह और प्रबंध दोनों का अर्थ पूरा हो गया। अब आपको पढ़ना है गृह प्रबंध की परिभाषा। गृह प्रबंध की परिभाषा। परिभाषा, गृह प्रबंध की परिभाषा निम्नवत है। ठीक, इसमें पहला परिभाषा आपका है कोट जीन के अनुसार, विद्वान का नाम है कोट जीन के अनुसार, कोट जीन के अनुसार। ठीक, कोट जीन के अनुसार ये कहते हैं गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक, इन्वर्टर कामा में कोट जीन अपनी परिभाषा में यह कहते हैं कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है।
गृह व्यवस्था में जो भी आपको जानकारी दी जाती है वह सभी जानकारी आपको व्यवहार के रूप में दिया जाता है, जिसे आप व्यवहार के रूप में उसे सीख सकें, सीखने के बाद उसका उपयोग कर सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, क्योंकि गृह व्यवस्था व्यवहार में दिया जाता है, बल्कि उसका किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा इत्यादि नहीं लिया जाता है। इसलिए कोटजिन कहते हैं कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, अब अगला परिभाषा हम आपके अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक, धन्यवाद।